हेलो, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिशा 2020 जो जनरल साइंस की बुक आती है। हम स्पेशली बात करेंगे आज वनपाल और वनरक्षक का जो एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम आपका नवंबर में जो एग्ज़ाम है आपका, उसकी जो उसमें एक साइंस का एक बड़ा पोर्शन रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बहुत ये बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक रोल प्ले करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, जो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके मैं तमाम क्वेश्चन जो साइंस में आए हुए तमाम टॉपिक के सारे टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दिशा 2020 साइंस के क्वेश्चंस की पूरी सीरीज चालू कर रहे हैं। आज से हम ये बुक आती है वनपाल और वनरक्षक के लिए भी इसमें क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं आपको, मैं ये हमारी इंडेक्स है। इसमें सबसे पहले अपने को दिया गया बेसिक्स ऑफ द एवरीडे साइंस, दैनिक विज्ञान में आधारभूत विज्ञान। इस प्रकार टोटल सारे जो टॉपिक्स दे रखे हैं, ये सारे टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस में आपको करवाने वाला हूँ आपको। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो सारे बच्चे जो वनपाल वनरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ इसके अंदर है, लेकिन आपको सेलेक्टेड चीज़ें, क्योंकि इसमें सिलेबस में डिफाइन नहीं कर रखा है, इसलिए वनपाल वनरक्षक के लिए साइंस के लिए ये अति महत्वपूर्ण बुक है। ये इसमें प्रीवियस ईयर राजस्थान में जो जब भी अभी तक सारे एग्जाम हुए, सारे एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए। आइए हम डिस्कस करते हैं इसका आज का पहला टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे दैनिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है, दैनिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान, बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस। इसका पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। हिपोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था? किससे संबंधित था? ये चिकित्सा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन क्या है? समय मापन विज्ञान क्या है? होरोलॉजी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। किसी उत्पादन से संबंधित है? ये शहद के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? सुमेलित कीजिए। एक्वाकल्चर का संबंध किससे होता है? मत्स्य को बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर बोलते हैं पुष्प उत्पादन को बोलते हैं। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन को बोलते हैं। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? पेडालॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित होता है? मिट्टी के अध्ययन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? समय का ऐसे मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य संचलन एवं संचार का अध्ययन करता है किसी क्या कहते हैं? साइबरनेटिक्स बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोपोनिक्स का में इसका अध्ययन किया जाता है, तो मिट्टी के बिना पादप का संवर्धन करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिआयाम में लेजर किरण बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? उससे बोला जाता है होलोग्राफी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? किसमें किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एथनोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पौधों का मानव के हित से संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है उसको बोलते हैं एनाटॉमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो समय की अवधि का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? निम्न तापमान से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध किसके अध्ययन से संबंधित है? दंत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्यों में परजीवी प्रश्न पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को कहा जाता है? हेलिमिनोथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? किसके संबंध से है? विश्व के अध्ययन से संबंधित है। कीट विज्ञान अध्ययन है, किसका अध्ययन है? एक कीटों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमीटर का संबंध किससे है? वायु गैस एवं घनत्व भार मापन संबंधित है। एमीटर का संबंध क्या? विद्युत धारा मापन से संबंधित है। एनीमोमीटर का संबंध पवन वेग मापन से संबंधित है। अल्टीमीटर का संबंध ऊंचाई मापन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है? अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को किस उपकरण के द्वारा देखा जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वह क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो हृदय के रोग का पता लगाने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? तो इसकी कोई इकाई नहीं है आपेक्षिक घनत्व की। अगला क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक अंगों की परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो एंडोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता मापन किया जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक घनत्व का, इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा द्रुत घनत्व का और रेडियोमीटर के द्वारा विकिरण का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग होता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के लिए काम आता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता था, हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंधी के आगमन से पूरा बैरोमीटर के पारे का स्तर सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मैनोमीटर से निम्नलिखित तथ्य का मापन किया जाता है, तो गैस के दाब का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, एक्टियोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई सामान्यतः किससे मापी जाती है, तो फेरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, नेफोस्कोप कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ का प्रयोग मस्तिष्क रोगों का निदानीकरण यंत्र है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय रोगों की जांच से संबंधित है। स्पिग्नोमेनोमीटर रक्त ब्लड प्रेशर को मापने में काम आता है। स्टेनोस्कोप हृदय की धड़कन सुनने के काम आता है, जो डॉक्टर द्वारा यूज किया जाता है। वोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो तापमान को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग को मापन के लिए किया जाता है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई थी, कब से लागू की गई, 1971 से लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है। अगला क्वेश्चन है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, ओम है। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष इकाई किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन क्या है, तारों से संबंधित दूरियां मापने का एक मात्रक पास से एक क्या है, 3.25 प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई क्या है, डोप्सन इकाई है। भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक से मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है, कैलोरी से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, बेल किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है, ये किसी की भी इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसकी यूनिट है, एक ऊर्जा की यूनिट है। थर्म किसका यूनिट है, किसका यूनिट है, उष्मा का यूनिट है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है, हिसार हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था, एल बीरो ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किसी का क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, नरेंद्र कंपानी ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सरे की खोज किसने की थी, डब्ल्यू रोंटिजन ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, तो जो बार्डिन ने एंड डब्ल्यू बार्टेन एंड डब्ल्यू शेकले ने किया था ट्रांजिस्टर का आविष्कार। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोफेसर एस सी माहेश्वरी अपने योगदान में किसके लिए जाने जाते हैं, पादप उत्तक संवर्धन के में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का समय परिभाषित किया जा सकता है, तो समय इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अभियांत्रिकी की कौन सी शाखा में अध्ययन किया था, एरोनॉटिक्स में उन्होंने डिग्री की थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था, 1930 में मिला था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से एक विश्वविख्यात पक्षी वैज्ञानिक नाम क्या है, डॉक्टर सलीम अली है। अगला क्वेश्चन क्या है, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र बर्ग कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, चरक संहिता किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, धन्वंतरी आश्रम पर किसने चिकित्सकीय ज्ञान प्राप्त किया था, किसने प्राप्त किया था, सुश्रुत ने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा यंत्र को ज्ञान प्रदान करने वाले कौन थे, सुश्रुत थे। अगला क्वेश्चन क्या है, पित्त कफ एवं वात धारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, चरक के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, वह चिकित्सक जिसने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया, किसने बताया था, चरक ने बताया था। अगला क्वेश्चन क्या है, वाघ यंत्रों के ध्वनि गुणों की खोज कर भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन थे, डॉक्टर सीवी रमन थे। अगला क्वेश्चन क्या है, पारसी परिवार में जन्मे हुए टाटा परिवार से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के महान खगोल वैज्ञानिक कौन थे, डॉक्टर मेघनाथ शाह थे। अगला क्वेश्चन क्या है, पुष्पों के विभिन्न भागों को कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराने में किससे सहायता मिलती है, पंचानन माहेश्वरी को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के आविष्कारक कौन है, जेड जॉनसन है। अगला क्वेश्चन है, रडार का आविष्कारक कौन था, रॉबर्ट वॉटसन वॉट था। अगला क्वेश्चन क्या है, लेजर का आविष्कार किसने किया था, टी.एच. मेमन ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था, यह डब्ल्यू राइट एंड विल्वर राइट ने किया था, ऑरविल राइट एंड विल्वर राइट ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो उसकी सबसे अधिक संभावना किस बात की हो जाएगी, तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या, वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजे के फूलने का क्या कारण है, अंतःशोषण के कारण वह लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है, कब रहती है, सायंकाल में रहती है। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, SPL सोर्सेन ने की थी। सोर्सेन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव है। अगला क्वेश्चन क्या है, अपना कांच की दो प्लेटों के मध्य किसी द्रव्य की फिल्म स्थित है, इन प्लेटों को एक दूसरे से पृथक करना कठिन है क्योंकि इसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव है।
अगला क्वेश्चन क्या, किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? अणुओं के मध्य संसंजक बल है। अगला क्वेश्चन क्या, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। अगला क्वेश्चन क्या है, केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? लंबा, अधिक लंबा। अगला क्वेश्चन क्या है, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो वह पानी का स्तर वहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ का घनत्व पानी से क्या होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या गठित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पत्तियां क्यों हरी दिखती है? हरे वर्ण का प्रतिबिंब बचे वर्णों का अवशोषण करता है इसलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो न्यून में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी की किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता था? अपकेंद्रक का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई साइकिल सवार यदि किसी मोड़ से मुड़ता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। इस प्रकार पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक जो सेकंड टॉपिक है वो अगले वीडियो में देखेंगे। वनपाल वनरक्षक के लिए साइंस के लिए मैं कंप्लीट साइंस आपको करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वंदे मातरम।